गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो आज हमने ब्लॉग की शुरुआत खाना बनाने से की है। सुबह के सारे काम हमारे हो चुके हैं, साफ सफाई और चाय नाश्ता भी हो गया है। उसके बाद में नहा लिए हैं और सारी सब्जियां भी काट के रख ली हैं। तो आज हम बनाएंगे तहरी। और आज दिन है बुधवार, तारीख है 12 मार्च। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले हैप्पी होली। और आपकी होली बहुत ही अच्छे से, सभी दोस्तों की बहुत ही अच्छे से मने। तो चलिए दोस्तों, तहरी हम छौंक देते हैं। और आज हमने सोचा क्यों ना कुछ हल्का फुल्का बना लिया जाए जल्दी से, जो जल्दी बन जाए। तो हमने कहा चलो आज तहरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मटर, आलू, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, धनिया, सारी चीज़ें कट करके हमने रख ली हैं। तो चलिए अब छौंक देते हैं। और जब तक ये बन जाएगी धीरे धीरे करके, तो हमने सोचा आज हमारा मन नहीं था कुछ रोटियां वगैरह बनाने का। तो हमने कहा आज हम तहरी ही बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा जल्दी से बन जाएगी। और आज हमें काम भी बहुत सारा करना है क्योंकि आज लिपाई करनी है, बुधवार है और बृहस्पतिवार को जो है होलिका दहन है। तो बृहस्पतिवार को लिपाई नहीं की जाती है, तो एक दिन पहले ही लिपाई कर लेंगे। और वैसे कोई अच्छा दिन होता तो उसी दिन कर लेते, तो हमने कहा चलो आज ही कर लेते हैं। तो हमने पतिदेव से बोला कि आप खा लोगे तहरी? तो बोले हाँ हम खा लेंगे। तो फिर हमने कहा चलो बना लेते हैं। और तो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। उसके बाद में लिपाई पुताई करना शुरू करेंगे क्योंकि 2-2.5 घंटे लग जाएंगे लिपाई करने में, अकेले हैं ना, इसीलिए। तो चावल हमने धुल के रख लिए थे पहले से। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो पसंद आए तो। और इधर आर्थर बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, हमारे सिर से दुपट्टा निकाल रहे थे। तो हम इनको डांट रहे थे, जी ऐसे ही हमें परेशान करते रहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारी तहरी बनकर तैयार है और बहुत बहुत टेस्टी बनी हुई थी। और हमारे हाथ की तहरी हमारे पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तहरी हमारी बनके तैयार है, सभी को बहुत अच्छी लगी हुई थी। तो खाना पीना खा के बर्तन धुल के रख दिए हैं हमने। और उसके बाद में लग गए हैं फिर से साफ सफाई में। तो एक तरफ से अच्छे से पूरे घर की जो है झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद में जो है लिपाई करना शुरू करेंगे। तो कमरे और बरामदे की झाड़ू हमने लगा दी है। और जैसे ही झाड़ू लगाना शुरू किए थे, भाई अभी टाइम 11 बजे का हो रहा है और हवा चलने लगी थी, तब तक बहुत तेज हवा चल रही थी। तो झाड़ू लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, फिर भी जो है धीरे धीरे करके हमने लगा दी थी, रुक रुक कर। जैसे हवा थोड़ी थम रही थी वैसे फिर से झाड़ू लगाना शुरू कर दे रहे थे। तो ऐसे आज हमारी झाड़ू लग पाई थी। और ये हमारा जो है साइड में गद्दा रखा हुआ है, धोने के लिए रखा है क्योंकि लाइट चली जाती है डेली। हमारे यहाँ 4-5 दिन से लाइट लगातार दिन में ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से हमारा गद्दा नहीं धुल पा रहा है। और ऐसे टाइम आएगी जब टाइम निकल जाता है तो हमारा गद्दा नहीं धुल पाता है क्योंकि इसको कुल सारा पानी लगेगा ना, तो इसलिए। और ये जो गद्दा हमारा है ना फोम वाला है, तो इसको जो है जब भी गंदा होता है ना तो धुल देते हैं, अच्छे से साफ हो जाता है। तो हम सोच रहे हैं किसी दिन सुबह लाइट बनी रहेगी तब हम धुल देंगे तो पूरा दिन में सूख जाएगा अच्छे से। तो इसीलिए जो है हमारा गद्दा नहीं धुल पा रहा था। तो चलिए लगा लेते हैं झाड़ू और उसके बाद में जो है लिपाई करना शुरू करेंगे। और हमारी रुबीना बहन ने कमेंट किया है, बहुत बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है। तो उन्होंने बोला है दी आप जो है एक बड़ा सा ड्रम लेकर रख लो तो पानी की दिक्कत नहीं होगी। तो बहन ड्रम है हमारे यहाँ, ड्रम भरा रखा रहता है।
तो उससे जो है कपड़े वगैरह धुल जाते हैं, भैंस को पानी वगैरह पिला दिया जाता है। और जब लाइट नहीं आती है और अगर पूरा दिन ना आए तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, पानी जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। ड्रम तो है पर उससे भैंस को पानी वगैरह पिला दिया जाता है और भी काम हो जाते हैं, तो वो खाली हो जाता है फिर, क्योंकि काफ़ी लोग हैं घर में, सभी के कपड़े वगैरह धोने होते हैं, तो इसी वजह से जो है पानी उसमें बहुत जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। और लाइट अगर लेट से आए ना तो फिर पानी की दिक्कत हो ही जाती है। और उन्होंने बोला है अपना बेड जो है वो रिपेयर करा लो, टूट गया है, तो अब वो पूरा टूट ही गया है, अब उसको रिपेयर कराना भी बहुत ही मतलब बेकार, तब सही ही नहीं हो सकता है। तो हस्बैंड जी से बोला था कि करा दो, पर उन्होंने कराया नहीं, तो और भी ख़राब हो गया है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इस समय दिक्कत हो रही है कपड़े वगैरह रखने में, क्योंकि हमारे पास बड़ा वाला बक्सा भी नहीं है। और जो भी सामान था हमारा वही बेड में ही रखा हुआ था, बर्तन हैं और कपड़े हैं, रजाई गद्दा, ये चीज़ें सारी चीज़ें उसी में हम रखते थे। पर अब जो है दोनों तरफ की साइड वाली जो प्लाई लगी होती है ना वो निकल गई हैं, बिल्कुल निकल गई हैं। तो उनको जो है मीटे लगा के उसको मतलब रखे हुए हैं कि इससे थोड़ा दिन और बना रहे। और कमरे में जगह भी नहीं है, अगर हम बक्सा ले भी लें तो जगह नहीं है रखने के लिए, और बाहर भी ऐसी कहीं जगह नहीं है जो हम रख दें, खुला हुआ है। तो इसी वजह से हम बक्सा नहीं ले रहे हैं, लेने को तो हम आज ले लें पर इसी वजह से नहीं ले रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं जब भी 1 साल लगेगा, सिर्फ 1 साल की और दिक्कत है, जब हमारा घर बन जाएगा ना तभी हम ये सारी चीज़ें लेंगे। तो इसीलिए हम रुके हुए हैं, कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं। तो चलिए, आपको बहुत बहुत है दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और हमें अच्छी सी सलाह देते हैं। तो दोस्तों, हमने इधर लिपाई करना शुरू कर दिया है, गोबर गेरू अच्छे से मिला लिया था और पूरी बोरी मंगवा ली गई है हमारे यहाँ अब की बार, क्योंकि बोरी में थोड़ा फ़ायदा रहता है, गेरू भी एक्स्ट्रा मिल जाता है और अच्छा निकलता है। तो फिर जितनी ज़रूरत होती है उतनी जो है मिला लेते हैं, और जब मन चाहो तब लिपाई कर लो। तो इसीलिए पूरी बोरी मंगवा ली गई है। और पहले हमने आंगन से लिपाई करना शुरू किया है, क्योंकि जो खटिया वगैरह है एक तरफ, फिर इधर सूख जाएगा ना तो यहाँ पे खड़ी कर देंगे, जो भी सामान है यहीं पे रख देंगे लिपाई करके, तब तक इधर जो है सूख जाएगा। और वैसे भी काफ़ी धूप हो गई है और आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, सच में लिपाई करते करते एकदम पसीना निकल आया, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो दोस्तों, हवा चल रही है तो थोड़ा आराम मिल रहा था, अगर हवा ना चले तो आज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता लिपाई करना। तो पूरा आंगन हमने लिपाई करके तब बरामदा लिपा था, और फिर जो है कमरे की सबसे लास्ट में लिपाई करी हुई थी। और जो है पूरा जो है अकेले ही मैनेज किया है, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, शाम को तो ऐसा लग रहा था कि बुखार आ जाएगा। और दीदी ने जो है अपना कमरा और टीन में लिपाई कर दी थी, बाकी का पूरा हमने कर दिया था, क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है ना, तो इसी वजह से वो आगे मतलब बैठने में उनको दिक्कत होती है, इधर उधर जो है हट नहीं पाती हैं। और तो इसी वजह से फिर जो है हमने अपना पूरा कर लिया था, अकेले ही मैनेज कर लिया था। दीदी ने जितना कर पाया था उतना उन्होंने कर लिया था। वैसे वो मतलब करवा लेती हैं, ऐसा नहीं करवाती नहीं हैं, पर उनके जो है दर्द रहता है ना तो थोड़ा धीरे धीरे कर पाती हैं, और हम अपना जो है जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, तो फिर जो है हो गया था। तो चलिए दोस्तों, लिपाई भी हमारी आंगन की लगभग आधी हो चुकी है, और फटाफट से लिपाई कर लेते हैं। और उसके बाद में जो है कपड़े वगैरह भी रखने हैं, क्योंकि कपड़े भी सूख चुके हैं और बाबू को भी तैयार करना है। वैसे बच्चों को तो हमने सुबह ही नहला दिया था, तैयार कर दिया था, पर जब तक हमने लिपाई करके हम फ्री नहीं हो पाए तब तक बच्चे फिर से गंदे हो गए थे, तो इनके दोबारा से कपड़े चेंज करने पड़े। और एक काम से फुर्सत ना हो पाओ तब तक बच्चे दूसरा काम बढ़ा देते हैं, तो ऐसे परेशान करते रहते हैं। तो आंगन की लिपाई करने के बाद में इधर हम आ गए थे बरामदे की लिपाई करने। आंगन हमारा पूरा हो चुका है, और उसके बाद में हमने बरामदे की थी, और सबसे लास्ट में कमरे की थी।
दोस्तों हमारे गांव की तो यही पहचान होती है, जब होली का त्योहार हो या दिवाली का त्योहार हो और घर घर की लिपाई पुताई हो जाए ना, तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है गांव हमारा। तो गांव के जो घर होते हैं ना, खास कर ये पहचान होती है घर की, कि जब त्योहार आते हैं ना और सभी के घर में ऐसे ही लिपाई पुताई की जाती है, बहुत सुंदर लगते हैं घर। तो पक्के मकानों से सबसे ज़्यादा हमें अच्छा लगता है जो कच्चा मकान होता है ना, अच्छे से लिपाई पुताई करो ना, बड़े सुंदर दिखते हैं ऐसे घर। तो यही खासकर हमारे गांव की पहचान है। बहुत अच्छा लगता है हमारे गांव में जब भी कोई त्योहार आता है, तब पता चलता है कि हाँ अब त्योहार आ चुका है, लिपाई पुताई हो जाने के बाद में। और इधर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, पैरों में दर्द होने लगा था, क्योंकि जब से हम शुरू किए हैं लिपाई तब से बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैठ गए थे, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था पैरों में। और वैसे भी हमारी तबीयत भी आज ठीक नहीं थी, पर काम तो करना ही पड़ेगा, ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि त्योहार है। और कोई काम हो तो उसको चलो कोई बात नहीं, और त्योहार पे तो ज़रूरी लिपाई करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है लगे हुए हैं। और शाम को हमें सच में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बुखार आ गया है, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था और हमारी तबीयत भी नहीं ठीक है। तो फिर भी जो है हमने पूरा काम जब तक कर नहीं लिया था तब तक हम बिल्कुल भी नहीं बैठे हुए थे, सारा काम निपटा के तभी हम बैठे थे। वही 3 बजे हम फुर्सत हो पाए थे सारे कामों से। थोड़े बहुत जो है काम छूट गए थे हमारे, तो लिपाई करने के बाद में हमने पूरे किए हुए थे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा जो है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। और इधर जो है फाइनली लगभग पूरी लिपाई हमारी हो चुकी है आंगन की, और बरामदे की कमरा रह गया है। तो अब हम इसको सबसे लास्ट में लिपाई करेंगे, क्योंकि कमरा हमने इसलिए पहले नहीं लिपा था क्योंकि हमारे गांव में सभी लोग कहते हैं कि लिपाई हमेशा बाहर से ही करनी चाहिए। तो हमारे इधर जो है जब भी हम लिपाई पुताई करते हैं तो सबसे पहले बाहर से शुरू की जाती है। तो फिर हमने बाहर से शुरू की थी, ऐसा नहीं कि पूरा ही कर लो, पर हमने पूरा ही कर दिया था। थोड़ा बहुत बाहर की लिपाई कर दो, इसके बाद में अंदर से की जाती है। और मतलब जब झाड़ू वगैरह लगाई जाती है तो भी मतलब बाहर से ही शुरू की जाती है, पहले बाहर लगा दो बाद में अंदर से लगाओ। पर हम झाड़ू फिलहाल में ऐसा तो नहीं करते हैं, और झाड़ू वैसे भी हमारे यहाँ बाहर सबसे पहले लग ही जाती है, तो इसीलिए हम अंदर से लगा लेते हैं। क्योंकि हमसे पहले दीदी उठ जाती हैं तो वो फिर बाहर आधा आंगन जो है लगा लेती हैं, और बाकी का फिर हम उठ के लगा लेते हैं, तो फिर वो हो जाता है पूरा। तो इसीलिए जो है पहले बाहर से ही काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए पूरी लिपाई हो चुकी है, और आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये देखिए। तो पूरा घर हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।